नमस्कार, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीट कन्वर्जन काउंसलिंग क्या होता है, स्पॉट काउंसलिंग क्या होता है, इसके लिए क्या हमको कृषक सभागार एमजीवीवी के कैंप ऑफिस में उपस्थित होना पड़ेगा फिजिकली? बिल्कुल। स्पॉट काउंसलिंग और कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट को उपस्थित होना अति आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, स्पॉट काउंसलिंग और कन्वर्जिंग काउंसलिंग के लिए भी आप काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए भी इनविटेशन मांगा जाता है। स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है, जो अप्लाई करेगा वही। अच्छा। और स्पॉट काउंसलिंग आप बिल्कुल वैसे समझिए कि जैसे एक कोई सामान है और सामान की नीलामी हो रही है जी। ठीक है। एक सामान रखा हुआ है, 10 लोग हैं खरीदने वाले, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पॉट काउंसलिंग में, यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में ये कन्फ्यूज़न होता है कि स्पॉट काउंसलिंग में मैं केवल वहाँ उपस्थित हूँ तो मुझे मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले हाँ बोला। ऐसा नहीं है जी। स्पॉट काउंसलिंग में भी वही बच्चे शामिल किए जाते हैं जो पीएटी एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। अच्छा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनकी मेरिट भी वहाँ अकाउंटेबल है। अगर कोई बच्चा उस स्पॉट काउंसलिंग के लिए टॉप पर है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी। अगर वो डिनाई करता है जी कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है, वो भी रिटेन में उससे वहाँ लिया जाएगा। जी। और इस स्पॉट काउंसलिंग में मैं यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि स्पॉट काउंसलिंग में जाने के बाद कॉलेज को चूज़ करना, सीट को चूज़ करना और उसमें प्रवेश के लिए डिसीजन लेना, ये 3 चरण बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि विद्यार्थी के स्तर पर ही और उनके जो परिजन होते हैं वहाँ, ये उन्हीं के द्वारा निर्णय लिया जाना है। तो इस स्पॉट काउंसलिंग में बहुत सोच समझ के, ठीक है। अगर किसी कॉलेज की सीट खाली है, आपको जानकारी नहीं है, वहाँ हमारे पूरी टीम रहेगी। उस टीम के किसी भी सदस्य से कांटेक्ट करके वो उस कॉलेज के बारे में जान लें, वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान लें, वहाँ की स्थिति परिस्थिति के बारे में जान लें, उसके बाद डिसीजन लें। अच्छा। ये प्रक्रिया, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग में के बाद आपके पास कोई चांस नहीं बचता है। मतलब सीट विड्रॉ का ऑप्शन नहीं रहता इसमें? बिल्कुल नहीं, इसमें सीट विड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, हाँ या ना। एडमिशन लेना है या तो नहीं? हाँ बोलिए, और नहीं लेना है तो नहीं। सर, सीट कन्वर्जन काउंसलिंग में क्या होता है? सीट कन्वर्जन काउंसलिंग में सीट कन्वर्जन का जो मैटर है, वो सीट कन्वर्जन का मैटर है कि जैसा आप जानते हैं कि आरक्षण लागू है जी और सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। अब विद इन दी कैटेगरी अगर कोई सीट बचती है किसी सब कैटेगरी में, ये जो नक्सल अफेक्टेड कोटा है या फिर आपका एक्स सर्विसमैन कोटा है या इसी तरह का और कोई कोटा है, जिसमें कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी में एडमिशन अगर नहीं लिया है और सीट खाली है, तो ये सारी सीटें फिर ओपन की जाती हैं बाकी कैंडिडेट्स के लिए। अच्छा। लेकिन विद इन दी कैटेगरी, ऐसा नहीं है कि एसटी कैटेगरी की नक्सल अफेक्टेड अगर कोई सीट है तो हम उसको उठा करके जनरल कैटेगरी में ओपन करें, ऐसा नहीं। अच्छा। वो दैट शीट विल बी कन्वर्टेड, बट इट एलिजिबल कैंडिडेट विल बी फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। ये बड़ी सटीक जानकारी आपने दी। हाँ। इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती। सबको लगता है कि जो हाँ। ये सीटें हैं वो सीधा जनरल में हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद भी, सीट कन्वर्जन के बाद भी अगर सीट बचती है, फिर तो विश्वविद्यालय प्रशासन का अपना निर्णय है कि उस सीट को खाली रखेंगे या कैसे भरेंगे। फिर वो तमाम नियम देखे जाते हैं कि किस नियम में हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देख करके आगे वो तो विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय होता है जी। लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जिस प्रकार से माननीय कुलपति जी के दिशा निर्देशन में एक मुहिम सी चलाई गई है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कोने कोने तक जो विद्यार्थी हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय में स्नातक उद्यानिकी के लिए प्रवेश ले सकते हैं, उन तक एक खबर पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मेरे जो व्यूवर्स हैं सर, हाँ। उनका एक कमेंट आया था, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, क्या मुझे एमजीवी में एडमिशन मिल सकता है? तो इसके बारे में आप। पहला जो प्राथमिकता है वो छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं
उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाएगा। प्राथमिकता दी जाएगी और इनके बाद अगर सीट बचती है तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन का अपना निर्णय है, वो अपने नियमानुसार निर्णय लेकर के और बाहर के विद्यार्थियों को जी, दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो आने वाले सभी अभ्यर्थियों को काम आएगा। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ, काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, खेती किसानी संबंधित नवीन तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में आपने जो भी डाउट है उसको कमेंट कर सकते हो।